अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि डीसी मोटर किस तरह रिपेयर होती है। 12 वोल्ट डीसी मोटर बलिनो के नाम से मार्केट में मिल रही है। इसे सोगो मोटर भी कहते हैं और बलिनो मोटर भी कहते हैं। ये मोटर रिचार्जेबल फ़ैन में इस्तेमाल होती है। हमारा एयर कूलर डीसी जो एयर कूलर है इसमें भी इस्तेमाल होती है, और रेडिएटर वगैरह गाड़ियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिएटर की जो मोटर होती है जिसमें फिर रेडिएटर पर फ़ैन लगता है, वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। यानी कि डीसी मोटर है, गाड़ियों में भी इस्तेमाल करें आप, यानी कि बैटरी पे आप अपना छोटा मोटा जो भी एक फ़ैन लगाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं लोग। इसकी मतलब कि स्पीड भी अच्छी होती है। या फ़ैन बिल्कुल बंद हो गया है या स्लो चल रहा है तो इस सूरत में हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। ना इसके अंदर कोई कैपेसिटर होता है, ना कोई सर्किट होता है कि हम इसे रिपेयर ना कर सकें। इसमें कोई कैपेसिटर नहीं होता, डीसी मोटर में कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं होता। इसमें सिर्फ आर्मीचर होता है और कार्बन होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्लो चल रहा है तो इसकी क्या वजह है, तो इसको हम खुद ही रिपेयर कर लेंगे, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई मतलब कि जलने का कोई ज़्यादा खदशा नहीं होता। अगर आपकी वायर वगैरह अगर बैटरी की माइनस प्लस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया तो मोटर उल्टी चलने लग जाएगी, तो इसमें कोई जलने का डर नहीं होता। तो आज हम इसे रिपेयर करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। ये बेलिनो मोटर है। इसकी ये प्लेट ग्रिपों से टाइट की होती है, इसमें कोई स्क्रू नहीं होता। हमने ये प्लेट को खोल लेना है। किसी पेचकस की मदद से हम इसकी ग्रिपों को सीधा कर लेंगे। इसको हम ज़्यादा भी सीधा नहीं करेंगे ताकि ये टूट भी सकते हैं, तो इसको हम आराम से थोड़ा थोड़ा सीधा करेंगे। और आराम से हम इसे खोल लेंगे। इस प्लेट को हम अलग कर लेंगे। ये आर्मीचर रूटर कहलाता है। ये कार्बन होल्डर है। कार्बन घिसने की वजह से ज़रात जमा होते रहते हैं। ये बेरिंग है, बेरिंग को हम चेक कर लेंगे। बेरिंग बिल्कुल सही है। हम रूटर को भी चेक कर लेंगे। आर्मीचर भी हमारा सही है और ये कम्यूटेटर भी बिल्कुल सही है। एक बेरिंग अंदर दिया हुआ है, इस बेरिंग को भी हम चेक कर लेंगे। इसके अंदर मैग्नेट होता है, इसे स्टार्टर मैग्नेट कहते हैं। कार्बन घिसने की वजह से कार्बन के जो ज़रात हैं वो इस पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से भी कई मसले पैदा हो जाते हैं। तो इसे हम साफ़ कर लेंगे। और बेरिंग भी हम चेक कर लेंगे। बेरिंग भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई चाल नहीं है। कार्बन होल्डर को भी हम चेक कर लेंगे। पंखा स्लो चलने की वजह एक ये होती है कि कार्बन सही तरह से कम्यूटेटर पर टच नहीं होते। अब ये कार्बन सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, ये अटक गया है बीच में, देखो अब ये जाम हो रहा है, यानी कार्बन घिसने की वजह से इसमें ज़रात जमा हो जाते हैं। कम्यूटेटर पर कार्बन टच होना लाजमी है। अगर कार्बन टच नहीं होंगे तो फ़ैन नहीं चलेगा। अगर एक कार्बन टच हो रहा है तो फ़ैन स्लो चलेगा, अगर दोनों टच नहीं हो रहे तो फ़ैन नहीं चलेगा। तो ये कार्बन जाम होने की वजह से कम्यूटेटर पर टच नहीं हो रहे, तो हमने इसी को रिपेयर करना है। अगर कार्बन ख़त्म हो चुके हैं तो हम चेंज कर देंगे। अगर कार्बन हैं और वो जाम हो रहे हैं तो हम इसको रिपेयर करेंगे। अब ये कार्बन जाम हो रहा है, सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, ये बिल्कुल जाम हो रहा है। तो ओवर साइज़ होने की वजह से भी कार्बन जाम हो जाते हैं। ज़रात जमा होने की वजह से भी कार्बन जाम हो जाते हैं, या स्प्रिंग ख़राब हो जाता है तब भी कार्बन जाम होता है, सही तरह से वर्क नहीं करता। अगर कार्बन होल्डर मेटल का है तो इसमें भी ये मसला पेश आता है, क्योंकि लोहा गर्म होने की वजह से सिकुड़ता और बढ़ता है, जिसकी वजह से कार्बन जाम हो जाते हैं, और ज़रात जमा होने की वजह से भी जाम हो जाता है। और अगर कार्बन आपने ओवर साइज़ के लगाए हैं तब भी मतलब कि जाम होगा। तो कार्बन को लूज़ रहना चाहिए, इसमें जितना लूज़ होगा उतने हमारे मसले नहीं पैदा होंगे। तो हम कार्बन को यहाँ से निकाल लेंगे। अभी इसमें कार्बन बाकी है, अगर ख़त्म हो चुका है तो हम चेंज कर देंगे। तो हम इसी को रिपेयर करेंगे।
इसके अंदर मेटल में जंग लगने की वजह से भी कार्बन जाम हो जाता है। ज़रात जमा होने की वजह से भी जाम होता है। तो हम इसको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। और हम होल्डर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। कार्बन अभी हमारा बाकी है तो हम इसी को लगा रहने देंगे। अगर ख़त्म हो चुके हैं तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ट्विस्ट करके आप नया कार्बन चेंज कर सकते हैं। कार्बन है हमारे पास, लेकिन हम नया नहीं लगाएंगे, हम इसी को रिपेयर करेंगे। अगर कार्बन का साइज़ ओवर है तो हम इसको एमरी पेपर की मदद से घिस लेंगे। इसकी चारों साइड हम घिस देंगे और इसको लूज़ कर देंगे, यानी कि होल्डर में ये बिल्कुल लूज़ रहे, ताकि अगर कोई ज़रात वगैरह भी जमा हो जाए तब भी ये मतलब कि अपना सही तरह से वर्क करता रहे। अब इसको थोड़ा सा हम और घिस लेंगे ताकि ये बिल्कुल सही वर्क करता रहे। और दूसरे कार्बन को भी हम घिस कर इसी तरह इसका मतलब कि साइज़ बराबर कर देंगे, ताकि ये भी मतलब कि जाम ना हो। क्योंकि कम्यूटेटर पर दोनों कार्बन टच होंगे तो आपका फ़ैन सही स्पीड में चलेगा। और इसी तरह हम इसको वापस लगा देंगे होल्डर में। और दोस्तों, इसका स्प्रिंग में भी मसला आ जाता है, स्प्रिंग लूज़ हो जाता है, इसमें मतलब कि हार्ड नहीं होता। तो इसको हम खींच कर इसको थोड़ा हार्ड कर देंगे। या तो आप नए लगा दें, अगर आपके पास स्प्रिंग नहीं है तो आप इसी को थोड़ा खींच कर हार्ड कर लें और इसी को लगा दें। देखिए अब बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है ये। इसको इसी तरह वर्क करना चाहिए। स्प्रिंग को लगाकर होल्डर को हम वापस बंद कर देंगे। कार्बन को अच्छी तरह से वर्क करना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग ही इसको घिसने की वजह से स्प्रिंग इसको आगे करता रहता है। आर्मीचर को हम साफ़ कर लेंगे, कम्यूटेटर को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अगर आर्मीचर आपका जल गया है तो मार्केट में मिल जाता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। बेरिंग लगाकर हम इसको आर्मीचर को वापस फिट कर देंगे। इसमें मैग्नेट होता है, थोड़ा ख्याल से आप इसको लगाएंगे और अच्छी तरह से आप इसको फिट कर लें। तो कार्बन होल्डर को लगाते वक्त आपको ज़रा सी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि कार्बन को फिट करने की वजह से ही आपको मुश्किल आएगी। इसको आपने तरीके से लगाना है। तो आपने इसको इस तरह रख लेना है। आपको नज़र आ रहा होगा, देखो कार्बन को किसी पेचकस की मदद से आपने साइड में धकेल देना है और दूसरे को भी धकेल कर इस तरह आपने इसको फिट करना है। आपने ज़ोर आजमाई नहीं करनी, क्योंकि कम्यूटेटर भी ख़राब हो सकता है, आपका कार्बन भी टूट सकता है। तो पेचकस की मदद से आप इसको कर सकते हैं। और ग्रिपों को हम वापस उसी तरह प्लास की मदद से ग्रिपों को टाइट कर देंगे, ताकि हमारे इसमें कोई लूजिंग ना रहे। इस तरह आप इसको बिल्कुल टाइट कर दें। देखिए बिल्कुल सही तरह फिट हो गई। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई हमारा रूटर भी जाम नहीं है।